एवरीवन, गुड आफ्टरनून। पाठ 11वां जो है स्वर का आनंद, इस पाठ की भाषा की बात मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, उसमें से पहला विशेषण और विशेष्य। कड़वी मिठाई, इसमें कड़वी क्या है, विशेषण है, और मिठाई ये क्या है, विशेष्य है। तो पाठ में से ऐसे ही 5 शब्द ढूंढकर लिखिए जिनमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा क्या हो, विशेष्य। जैसे कि मैं आपको अभी बताती हूँ, बहकी बहकी बातें, इसमें विशेषण कौन सा है, बहकी बहकी, है ना। और विशेष्य कौन सा है, बातें, यानी बातें कैसी है, बहकी बहकी। तो बहकी बहकी विशेष्य और बहकी बहकी विशेषण और विशेष्य बातें। दूसरा इकलौता बेटा, इकलौता विशेषण और बेटा विशेष्य। बढ़िया बढ़िया व्यंजन, बढ़िया बढ़िया विशेषण, व्यंजन विशेष्य। चटपटी नमकीन, चटपटी विशेषण और नमकीन विशेष्य। बादाम का शरबत, बादाम शरबत कैसा है, बादाम का, यानी शरबत को विशेषण कौन सा लगा है, बादाम का, और इसमें विशेष्य क्या है, शरबत। तो ये 5 शब्द आप ढूंढकर उसमें विशेषण और विशेष्य अलग करके वहाँ पर लिखिए। उसमें से प्रश्न दूसरा है ज और ज में अंतर। तो पहला जो ज है उसमें देवनागरी व्यंजनों में ज ये जो है च वर्ग का तीसरा व्यंजन है, जैसे कि च, छ और ज। तो इनका उच्चारण कैसे करते, अतजल, जब, भेजना, सजावट। और दूसरा जो ज है ये क्या है, फारसी वर्ण है। इसका उच्चारण करते समय जीभ जो होती है, अपनी जो जीभ होती है वो तालु को क्या करती है, छूती है, जैसे कि जायका, नज़र, ज़मीन और आवाज़, है ना। तो ये ज और ज में अंतर है। उसके बाद है प्रश्न तीसरा, निम्न शब्दों में जो मुहावरे हैं उनका अर्थ लिखकर क्या करना, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे एकलौती संतान, इसका वाक्य में प्रयोग आप अपने मन से कर सकते। एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अतजल कादिश की एकलौती संतान थी, उससे आपको ठान लेना, बहकी बहकी बातें करना, चहकने लगना, पलक झपकते, छक कर खाना, तरस जाना और सुबक सुबक कर रोना, इन मुहावरों का आपको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। उसके बाद आगे का प्रश्न है, जिन शब्दों के एक से अधिक भिन्न अर्थ होते उन्हें क्या कहते हैं, भिन्नार्थक शब्द। जैसे कि व्यंजन, तो व्यंजन क्या होता है, वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन। और दूसरा उसका अर्थ क्या है, अनेक प्रकार की जो खाद्य सामग्री होती है उसे भी हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कुछ जो शब्द है उसके क्या होते हैं, अनेक भिन्न अर्थ होते हैं, है ना। तो अभी कुछ नीचे शब्द है, पास पास, है ना। पास का क्या होता है, पास यानी क्या, सफल होना। जैसे कि एग्जाम में हम क्या होते हैं, पास होते हैं, यानी सफल होते हैं। और दूसरा पास का अर्थ क्या है, करीब या नज़दीक। उसके बाद है हार, हार का अर्थ क्या है, पराजय होना। और दूसरा हार का अर्थ है गले की माला। उसके बाद है कर, कर यानी क्या, हाथ, और दूसरा कर यानी क्या, लगान या टैक्स। उसके बाद जड़, जड़ यानी क्या, जो पेड़ पौधों का जो नीचे का हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, भूमिगत भाग, उसे भी जड़ कहते हैं। और जड़ यानी स्थिर, ये इनके अर्थ है। उसके बाद रंगीन शब्दों के पर्याय लिखकर खाली स्थान भरिए। रंगीन शब्द क्या है, पहले में कादिश एक अमीर व्यक्ति था, और रंगीन शब्द क्या है, अमीर और व्यक्ति। अमीर का और एक अर्थ क्या है, रईस, और व्यक्ति यानी आदमी, यानी कादिश एक रईस आदमी था। उसके बाद अतजल के माता पिता चिंतित थे, चिंतित यानी परेशान। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक चिकित्सक ने अतजल का इलाज किया। प्रसिद्ध यानी कैसा, नामी। और उसके बाद माँ के हाथ से बने खाने का जायका डैश डैश अलग होता था। जायका यानी स्वाद। वह मूर्छित डैश डैश होकर गिर पड़ा। मूर्छित यानी क्या, बेहोश होना, है ना। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद प्रश्न छठा है, सही क्या। तो खुशी का ठिकाना न होना, इस मुहावरे का अर्थ है खुशी न होना, खुशी में बाधा आना, अत्यधिक प्रसन्न होना या खुशी ढूंढना। इसका सही अर्थ क्या है, अत्यधिक प्रसन्न होना। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, वापस भेज दिया जाएगा। तो वाक्य की क्रिया का काल का भेद कौन सा है, भूतकाल है, वर्तमान काल है या भविष्यत काल है।
भेज दिया जाएगा यानी क्या है, ये भविष्यत काल है। किस शब्द में र का कोई रूप नहीं है? स्वर्ग, प्रार्थना, परिया या पृथक? तो परिया, इस शब्द में र का कोई भी रूप नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ये भाषा की बात अच्छे से समझ लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।